हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में। एनर्जी हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि लाइट, फैंस, मोबाइल्स, व्हीकल्स एंड एक्सेट्रा। ये सब एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ एनर्जी सोर्सेस कभी खत्म नहीं होते। इन्हीं एनर्जी सोर्सेस को कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है हमारे फ्यूचर के लिए। आइए अब जानते हैं रीन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। ये वो एनर्जी होती है जो नेचर से मिलती है और बार बार नेचुरली रेप्लेनिश हो जाती है, जैसे कि सनलाइट, विंड, वाटर, अर्थ की हीट, प्लांट्स और ऑर्गेनिक वेस्ट। ये एनर्जी सोर्सेस कभी परमानेंटली खत्म नहीं होते, इसीलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर सेफ होते हैं। आइए अब जानते हैं रीन्यूएबल एनर्जी के टाइप्स के बारे में। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। ये सभी अलग अलग नेचुरल सोर्सेस का यूज करते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। अब हम इन सबको वन बाय वन सिंपल वे में समझेंगे। पहले समझते हैं बायोमास एनर्जी को। बायोमास एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है, जैसे कि वुड, क्रॉप्स, प्लांट का वेस्ट, एनिमल्स का वेस्ट। जब इन मटेरियल्स को हम बर्न या फिर डिकम्पोज करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। इस हीट से स्टीम बनती है, जो कि टरबाइन्स को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। बायोमास से बायोफ्यूल्स भी बनाया जाता है, जो व्हीकल्स और मशीन्स को पावर देता है। नेक्स्ट आती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि ये एनर्जी अर्थ के अंदर की हीट से मिलती है। अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, जो अंडरग्राउंड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है, और ये स्टीम टरबाइन्स को घुमाती है, और टरबाइन्स घूमने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बाद में स्टीम को ठंडा किया जाता है और फिर से अर्थ के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि एनर्जी साइकिल कंटिन्यू रहे। अब आता है हाइड्रो पावर एनर्जी। हाइड्रो पावर फ्लोइंग वाटर की एनर्जी का यूज करता है। ये जो एनर्जी है ये वाटर की एनर्जी का यूज करता है। डैम्स के अंदर पानी स्टोर किया जाता है। जब पानी रिलीज होता है तो वो टरबाइन्स को घुमाता है, और टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एनर्जी हम होम्स और इंडस्ट्रीज तक पावर लाइंस के थ्रू पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी। ये एनर्जी सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। सोलर पैनल्स के अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। ये सेल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इन्वर्टर डीसी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है, जो हम घर पर ऑफिसेज में यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है विंड पावर एनर्जी। ये हवा की नेचुरल मूवमेंट का यूज करता है। जब विंड चलती है तो विंड टरबाइन्स अपने ब्लेड्स को घुमाते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में
कन्वर्ट करता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइंस के थ्रू होम्स और बिजनेसेस तक पहुंचाई जाती है। अब जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की फायदों को और चैलेंजेस को। रिन्यूएबल एनर्जी जो के हैं बहुत सारे फायदे हैं। ये कभी खत्म नहीं होती, पॉल्यूशन को कम करती है, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में मदद करती है और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को भी कम करती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके, जैसे कि विंड और सोलर एनर्जी जो है ये कंप्लीटली जो है ये वेदर पर डिपेंड करती है, जिससे इनकी सप्लाई इनकंसिस्टेंट हो सकती है, जिससे एनर्जी का जो स्टोरेज है वो एक्सपेंसिव हो सकता है। इसका जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। हम सब मिलकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके। घर पर इलेक्ट्रिसिटी सेव करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग एंड वॉकिंग यूज करके, क्लीन एनर्जी के बारे में अवेयरनेस फैला के और रीन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करके। अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं तो हम अपनी अर्थ को एक क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी प्लैनेट बना सकते हैं। आज का छोटा स्टेप कल के ब्राइट फ्यूचर की गारंटी करता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स चूज क्लीन एनर्जी फॉर अ बेटर टुमारो। थैंक यू।